A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil, and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you chapter number 6, named My Childhood. This particular chapter is completely dedicated to our 11th President of India, Mr. APJ Abdul Kalam. So in this particular chapter, we are going to study the journey and the childhood of APJ Abdul Kalam. So let us start this particular chapter without any further delay. So before you read, can you think of any scientist? क्या आप कोई ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं who have also been statesmen? मतलब जो साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन साथ के साथ उसको कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन भी मिला हुआ था. स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए हो गया. तो क्या आप ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो किसी पर्टिकुलर देश का, कंट्री का एक राष्ट्रपति भी था, प्रेसिडेंट भी था? सो डेफिनेटली ही इज नन अदर देन मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम. सो एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century. और जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, साइंस को लेकर, उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता है. उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया. एंड ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. और जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो 2002 के अंदर इंडिया के 11वें क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर. He speaks of his childhood. और उस बुक के अंदर, विंग्स ऑफ फायर के अंदर, उन्होंने क्या बताया? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया कि किस तरीके से उसका चाइल्डहुड बीता. सो आई वॉज बोर्न इन अ, तो यहाँ पर मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बताते हैं, आई वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. तो वो बताते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक तमिल फैमिली के अंदर हुआ था, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल. ईस्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मर मद्रास. तो पहले मतलब मद्रास बोला जाता था, आज उसको चेन्नई बोला जाता है. तो मद्रास के अंदर एक क्या था? एक टाउन था रामेश्वरम. तो वहां पर एक आइलैंड था, उस आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. तो एक आइलैंड टाउन था वहां पर रामेश्वरम के अंदर. तो वहां पर उनका एक तमिल फैमिली के अंदर जन्म हुआ था. मद्रास स्टेट बोला जाता था पहले उसको, अब उसको चेन्नई बोला जाता है. माय फादर जनाउलुद्दीन, उनके जो फादर थे जनाउलुद्दीन, had neither much formal education. हालांकि जो उसके फादर थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, nor much wealth, और ना ही उनके पास इतना पैसा था. Despite these disadvantages, हालांकि इतनी कमियां होने के बावजूद भी, he possessed great innate wisdom. हालांकि he possessed का मतलब possession of something, मतलब जब आपका किसी चीज पर हक होता है या कोई चीज आपके पास होती है. तो he had great innate का मतलब हो गया इंटरनल क्वालिटी. तो उसके जो फादर थे, जो उनके फादर थे एपीजे अब्दुल कलाम के, तो उनका मतलब क्या था? वो बॉर्न मतलब वाइज थे, मतलब वो जन्म से बहुत समझदार थे. विजडम का मतलब समझदार यानी चतुराई. एंड टू जेनरसिटी का मतलब काइंडनेस और स्पिरिट, और वो सच्चे दिल से क्या थे? बहुत ज्यादा काइंड थे. यानी उनके फादर जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के, वो एक ट्रू वाइज मैन थे, समझदार थे. एट द सेम टाइम ही वाज वेरी काइंड बाय स्पिरिट, बाय हार्ट, वो दिल से बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे वो. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, और उनका आइडियल एक आदर्श हेल्पमेट, सहायता करने वाला था, एक साथी, इन माय मदर. तो उनकी यानी मेरी जो मदर थी जिसका नाम आशियामा था, वो मेरे फादर की हमेशा मदद करती थी. आई डोंट रिकॉल, मुझे याद नहीं आता, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. तो उसकी मदर थी, वो भी बहुत ज्यादा काइंड थी, और जो भी आउटसाइडर उनके घर पर आते थे तो अक्सर उसकी मदर उनको खाना खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा निश्चित हूं, दैट far more outsider ate with us than all the members of our family put together. कि हमने फैमिली, एज ए फैमिली, हमने एक दूसरे के साथ इतना खाना नहीं खाया होगा जितना मेरी मदर जो आउटसाइडर्स थे उनको खिला देती थी. It shows that his mother was quite
काइंड हार्टेड। तो इस बात से पता चलता है कि जो उसकी मदर थी एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनका नाम आशियामा था, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थी, मतलब बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे वो। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यानी कि हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, मैं उनमें से एक था। और शॉर्ट बॉय, छोटा सा था, विद रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स। अनडिस्टिंग्विश मतलब अनस्पेसिफिक लुक। ऐसा नहीं है कि मेरे जो लुक्स थे बहुत यूनिक लुक्स थे, मैं ऑर्डिनरी सा था, बिल्कुल साधारण से लुक के साथ पैदा हुआ था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, हालांकि जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा टॉल थे, हैंडसम थे, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो मेरा जो लुक था अनडिस्टिंग्विश था, स्पेसिफिक नहीं था मेरे फादर या मेरी मदर, मेरे फादर मेरी मदर की तरह। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो पूर्वजों से मिला होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे मिला होता है। तो हम पुराने घर में रहते थे जो हमने पूर्वजों से मिला हुआ था। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। हम उसी घर के अंदर रहते थे। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, हालांकि वो सीमेंट का बना हुआ एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन ऑफ ब्रिक। लाइमस्टोन और मतलब ब्रिक और मतलब जो ईंट का बना हुआ था, चूना और ईंट का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मस्जिद हो गया, स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, रामेश्वरम के अंदर मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, यानी जहां पर मस्जिद 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 वाली गली थी, वहां पर मेरा घर बना हुआ था। माई ऑस्टर, ऑस्टर मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जो मेरे फादर थे बहुत ज्यादा सिंपल थे और स्ट्रिक्ट थे, किस बात को लेकर, वो जितनी भी इन इसेंशियल मतलब अननेसेसरली जो कंफर्ट्स थे जिंदगी के या लग्जरी थी, वो उनको हमेशा अवॉइड करते थे। और हमेशा वो प्रैक्टिकल इंसान थे, जो चीजें रिक्वायर्ड है, नेसेसरी की चीजें उनको हमेशा अवेल कराते थे, और जो बेफिजूल की चीजें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, वो उनको हमेशा अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for. हालांकि जो ऐसा कभी भी हमने महसूस नहीं किया, मेरे फादर ने जो भी नेसेसिटी की चीजें थी, जरूरत की चीजें थी, उनको हमेशा प्रोवाइड कराया। इन टर्म्स ऑफ फूड, फूड के केस में ले लो, मेडिसिन के केस में ले लो, क्लॉथ ले लो, जो आपका जिंदगी जीने के लिए जो सबसे ज्यादा बेसिक चीजें होती है, वो मेरे फादर ने हमेशा प्रोवाइड कराई। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड। और अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल सिक्योर था, सेफ था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। जहां तक मेटेरियल की बात की जाए, जो जरूरी चीजें थी, मेटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ, जो जरूरी चीजें थी वो मुझे मिल जाती थी। और इमोशनली जहां तक मेरे फादर और मेरी मदर की बात थी, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था, वो सिक्योर था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। और ये उन दिनों की बात है जब 1939 के अंदर दो जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया था। व्हेन आई वाज 8 years old, और उस टाइम मेरी जो उम्र थी 8 साल के आसपास की थी। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे ये चीज कभी भी समझ में नहीं आई। अ सडन डिमांड फॉर टेमरीन, टेमरीन होता है इमली, सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो मुझे जिस टाइम 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो टेमरीन है, टेमरीन क्या हो गया, जो इमली है, उसके जो बीजों की जो डिमांड है, इरप्टेड फटना इन द मार्केट, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इरप्टेड का मतलब इंक्रीज होना। तो उसको ये बात समझ में नहीं आती कि अचानक से जो टेमरीन सीड्स है, उनकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर, अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं जो बीज होते थे उनको कलेक्ट करता था एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप, जो ग्रोसरी वाली शॉप है उन पे जाकर उनको बेच देता था, ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो कि मस्जिद वाली गली के अंदर थी। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। प्रिंसली का मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं, जनरस अमाउंट, अच्छा खासा। तो मतलब एक दिन में वो कितना अर्न कर लेता था उन सीड्स को बेचकर, 1 आना। माय ब्रदर इन लॉ, और उनका जो मतलब ब्रदर इन लॉ था Jalaluddin, would tell me stories about war, which I would later attempt to trace in headlines of Dinamani। और उसका जो ब्रदर इन लॉ था, जो अक्सर मतलब उसको क्या करता था, जो उसको अक्सर कहानियां सुनाता था अबाउट द वॉर, वॉर के बारे में, which I would later attempt to trace, ढूंढना, in headlines of Dinamani,
दीनामणि क्या है, एक न्यूज़पेपर था, और उसके जो ब्रदर इन लॉ थे किसके, एपीजे अब्दुल कलाम के, वो वॉर के बारे में उसको कहानियां बताते थे, और अक्सर मैं उन कहानियों को हेडलाइन के अंदर, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन थी उसके अंदर ट्रेस करने की कोशिश करता, उनमें ढूंढने की कोशिश करता। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था, अलग थलग था, आइसोलेट का मतलब अलग थलग, वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड, और उसका वर्ल्ड वॉर का कोई ज्यादा उसके ऊपर कोई इफेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ा था by the war. But soon India was forced to join the Allied forces, and something like that a state of emergency was declared. Allied forces, देखो जब वर्ल्ड वॉर 1932 के अंदर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या था, हमारे ऊपर ऑक्यूपेशन था, उन्होंने वो रूल करते थे, और उन्होंने क्या किया, जो हमारी फोर्सेस थी, मतलब जो इंडियन फोर्सेस थे जो कि किसके अंडर काम करती थी, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम करती थी, तो उनको क्या करना पड़ा, इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन एलिड फोर्सेस, उनको ज्वाइन करना पड़ा, एलिड मतलब साहेब जो फोर्सेस थे उनके साथ उनको ज्वाइन करना पड़ा, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वो डिक्लेयर, और उस टाइम मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई हमारी कंट्री के अंदर। The first casualty came in the form of the suspension of train halt at Rameshwaram station. सबसे पहला कैजुअलिटी, सबसे पहला लॉस जो हुआ वो क्या हुआ, सबसे पहला लॉस जो हुआ वो उस केस में हुआ कि जो ट्रेन रामेश्वरम जनरली रुकती थी उस ट्रेन का सस्पेंशन कर दिया गया, और वो ट्रेन रामेश्वरम नहीं रुकती थी। अलाइड फोर्सेस का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया है, द आर्मीज ऑफ यूके, यूएस एंड रशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, मतलब ये जो आर्मीज थी एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर रही थी, राइट, दूसरी कंट्रीज के साथ, और इंडिया को भी क्या करना पड़ा, इनके साथ जोड़ना पड़ा। और तो सबसे पहले जो कैजुअलिटी आया वो किस केस में आया, तो जनरली जो ट्रेन रामेश्वरम रुकती थी उसका सस्पेंशन कर दिया गया, उसको मतलब अब उसको वहां पे रुकने के लिए परमिशन नहीं मिली। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. और जनरली मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो मतलब अपने ब्रदर के साथ, जो उसका कजन था उसके साथ वो न्यूज़पेपर भी क्या करते थे, न्यूज़पेपर भी बेचते थे। तो अब पहले तो क्या करती थी ट्रेन जो रामेश्वरम रुकती थी, लेकिन अब वो रामेश्वरम नहीं रुकती थी, तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, नाउ न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल बनाकर थ्रोन आउट, उनको फेंकना पड़ता था मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकौड़ी, रामेश्वरम और धानुषकौड़ी के बीच में चलती ट्रेन से उनको जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे वो फेंकने पड़ते थे। दैट फोर्स माय कजन शमसुद्दीन, और उसका जो ब्रदर था किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का, जिसका नाम शमसुद्दीन था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, वितरित करता था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब ऑब्वियसली बात है, चलती ट्रेन से पहले क्या करता था, पहले तो वहां पे ट्रेन रुकती थी तो उसका ब्रदर था जो शमसुद्दीन, तो वो न्यूज़पेपर के बंडल को नीचे उतार लेता था, लेकिन अब तो चलती ट्रेन में से उसको फेंकने पड़ते थे, तो इस वजह से उसको एक हेल्पिंग हैंड, एक असिस्टेंट चाहिए था जो कि उन बंडल्स को कैच कर सके। एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और जैसे मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि क्या तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैंने इस चीज के लिए हाँ भर दी, आई फील द स्लॉट, वो खाली जगह मैंने भर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेज, और शमसुद्दीन ने मुझे अपनी पहली मजदूरी दी, यानी मैं अपने ब्रदर के लिए जो काम करता था तो उन्होंने मुझे साथ के साथ मजदूरी भी दी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 सालों के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, सर्ज का मतलब kind of rise of pride in earning my own money for the first time, मतलब जो एक प्राइड था, एक जो फीलिंग था प्राउड का, गर्व वाली जो फीलिंग थी, जब उसने अपना पहला मनी अर्न किया था, जब फर्स्ट टाइम उसने पैसा कमाया था, और पैसे कमाने का जो उसका खुशी था, जो उसका प्राउड था, उसको वो हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 सालों के बाद भी उस फर्स्ट टाइम जो उसने पैसा कमाया था उसकी खुशी को, उसके प्राउड को, उसके गर्व को एपीजे अब्दुल कलाम महसूस कर सकते थे। Every child is born with some inherited characteristic. इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि हर एक बच्चा मतलब उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड जो कि उसके पेरेंट्स से उसको मिली है कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज, तो हर एक बच्चा क्या होता है अपने पेरेंट्स से उनको कुछ क्वालिटीज मिलती है, उनके साथ पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल इन्वायरमेंट।
तो उसको सोशल जो इकोनॉमिक हो गया, जो इमोशनल इन्वायरमेंट हो गया, उसके अंदर हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज लेकर पैदा होता है एंड ट्रेन्ड इन ए सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है एंड ट्रेन इन सर्टेन वे बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी इन द सेंस जो फैमिली को होल्ड करता है। जनरली हर फैमिली के अंदर कोई फिगर ऑफ अथॉरिटी होता है जो बच्चों को ट्रेन करता है, जो बच्चे उसके हिसाब से चलते हैं, पूरी फैमिली उनके हिसाब से चलते हैं। तो उसके फैमिली में कौन थे? उनके फादर थे अथॉरिटी के अंदर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं इनहेरिटेड का मतलब अपने फादर से जो क्वालिटीज उसने उनको मिली थी वो ऑनेस्टी, ईमानदारी थी, और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म जो उसका डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो उसको अपने फादर से मिला था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। और जहां तक जो अच्छी चीज थी वो कौन से, वो उसको अपने फादर, अपनी मदर से क्या मिली थी? फेथ इन गुडनेस, मतलब अच्छाई के अंदर विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और दयालुता की बात अगर करें तो वो दयालुता उनको कहां से मिली थी? अपनी मदर से मिली थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। और इसी तरीके से जो मेरे ब्रदर सिस्टर थे उनको भी ये सारी क्वालिटीज हमारे पेरेंट्स से मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मेरे बचपन के अंदर मेरे 3 दोस्त थे, रामनदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशनन। ये तीनों के तीनों उसके दोस्त थे, बहुत अच्छे वाले। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। हालांकि मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो दोस्त थे, वो जो 3 दोस्त थे, वो ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. Upbringing का मतलब परवरिश करना। तो मतलब हालांकि जब वो बच्चे थे तो उस टाइम उन मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम और उसके जो दोस्त थे, तीनों दोस्त, उन्होंने कभी भी इस बात को फील नहीं किया कि उनका अंदर कोई डिफरेंस है, कि उनके जो रिलीजन है, मतलब जो उनके धर्म है, कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इस तरह की कोई चीजें उनके अंदर पहले कभी नहीं आई। और ना ही उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर, ना ही उनके पालन पोषण को लेकर, और ना ही उनके रिलीजन को लेकर, उनके धर्म को लेकर उनके बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं आया। इनफैक्ट रामनदास शास्त्री वो सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल एक हिंदू टेम्पल था, और उनके जो फ्रेंड थे रामनदास शास्त्री, was the son of रामनदास शास्त्री, जो कि उसके जो कि उसका फ्रेंड था, was the son of पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो कि सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वर टेम्पल के, उसका वो लड़का था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। और उसके फादर के बाद वो जो प्रीस्टहुड था, पुजारीपन था, वो किसको मिला? रामनदास शास्त्री को मिला। किसके बाद? उसके फादर के बाद। फ्रॉम हिज फादर, यानी उसके फादर के बाद रामन, जो उसका फ्रेंड था रामनदास शास्त्री, वो उस रामेश्वर टेम्पल का क्या बन गया? वो पुजारी बन गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन उसका जो दोस्त था वो क्या करता था? वो एक ऐसे बिजनेस में चला गया, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में चला गया, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो धर्म यात्री होते हैं, जो जनरली जो रिलीजियस प्लेसेस पे घूमने के लिए जाते हैं, उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट क्या करता था? अरेंज करता था। तो अरविंदन उस तरह के बिजनेस के अंदर चला गया। एंड शिवा प्रकाशनन, जो उसका तीसरा दोस्त था, बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवे। कैटरिंग क्या होता है? जो जनरली खाना प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है साउदर्न रेलवे के अंदर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम, कल्याणम मतलब विवाह होता है, सेरेमनी मतलब जो मद्रास की अगर बात की जाए तो वहां पर मतलब जो सीतारामा कल्याणम एक सेरेमनी होती है। Our family used to arrange boats with a special platform carrying idols of Lord from the temple to marriage site. तो मतलब जनरली वो जो राम का जो आइडल होता था, राम की जो मूर्ति होती थी, उसको एक क्या किया जाता था? जो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली थी वो क्या करती थी? बोट्स वगैरह का काम करते। तो उसकी जो फैमिली थी, बोट्स में जो राम का जो आइडल होता था, जो उसकी मूर्ति होती थी, उसको कहां पर लेके जाते थे? टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट, जहां पर उसकी शादी की जानी थी, किसके साथ? सीता के साथ। तो उस साइट पे लेकर एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली
जो राम है उसका जो आइडल है उसकी मूर्ति को उस साइड पर लेकर जाते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, और मतलब वो कहां पर लेके जाते थे, रामा तीर्था नाम की एक जगह थी, वहां पर बोट के थ्रू राम की जो मूर्ति थी उसको वहां पर लेकर जाते थे, विच वो नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब जो एक मैसेंजर ऑफ मोहम्मद कह सकते हो, राइट, मतलब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हो, वो द बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और जब मतलब हम बचपन की बात करें तो जो मेरी मदर है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हमें बताती थी। लाइफ ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट मैसेंजर ऑफ गॉड, जो प्रोफेट थे, मोहम्मद जो प्रोफेट थे, उनका अक्सर क्या बताती थी, उनकी कहानियां हमें बताती थी बेड टाइम, सोने के वक्त वो हमें कहानियां सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब मैं पांचवी क्लास के अंदर था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी कह सकते हो, प्रारंभिक कह सकते हो। तो रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल के अंदर वो जब 5th क्लास के अंदर पढ़ते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारे क्लास में एक नए टीचर आते हैं। आई यूज्ड टू वियर कैप, क्योंकि मुस्लिम जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जनरली वो कैप डालते हैं, विच मार्क मी एज मुस्लिम, जो कि मेरी पहचान थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामेंद्र शास्त्री, और मैं हमेशा फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामेंद्र शास्त्री, मैं सबसे आगे वाली रो के अंदर बैठता था, किसके साथ, नेक्स्ट टू रामेंद्र शास्त्री, रामेंद्र शास्त्री से आगे, मतलब बराबर में मैं उसके साथ बैठता था। हु वॉर, जो क्या पहनता था, हु वॉर सेक्रेट थ्रेड। अब देखो सेक्रेट थ्रेड क्या हो गया, जनेऊ होता है। अब जो मुस्लिम होते हैं वो क्या डालते हैं, कैप डालते हैं, जो हिंदू होते हैं वो जनेऊ डालते हैं। तो जो रामेंद्र शास्त्री था वो एक हिंदू था, और वो क्या, एक सेक्रेट, सेक्रेट मतलब एक पवित्र होता है वैसे, थ्रेड का धागा, तो यहाँ पे वो जनेऊ डालता था। एंड द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट टॉलरेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे वो नया टीचर देखता है कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का, एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, तो वो नया टीचर इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इन अकॉर्डेंस, उसके हिसाब से, विद अ सोशल रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और मतलब उसने, मतलब वो एक रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से उसने क्या देखा, उसने मुझे बोला कि आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, सिट ऑन द लास्ट बैक बेंच, पीछे वाले बेंच पे जाकर बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं वो नया टीचर आकर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो उसके अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, जो कि रामेंद्र शास्त्री, जो कि एक हिंदू लड़का होता है, उसके साथ बैठना उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़का था, और उसको बैक बेंच पे जाने के लिए बोल देता है। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा बुरा लगा। एंड सो डिड रामेंद्र शास्त्री, और मेरा फ्रेंड जो रामेंद्र शास्त्री था उसको भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली बिटरली डाउनकास्ट, नीचे की तरफ बहुत उदासी से देखना, एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और मतलब वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी दिखाई पड़ रहा था रामेंद्र शास्त्री, जिस वक्त मैं अपनी लास्ट सीट पर क्या हो गया, मैं शिफ्ट कर रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। इंप्रेशन का मतलब एक याद छोड़ देना, एक तरह से प्रिंट छोड़ देना, निशान छोड़ देना। और आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट ए लास्ट इंप्रेशन ऑन मी, मतलब जिस वक्त मैं पीछे वाली सीट के ऊपर, बेंच के ऊपर जाके शिफ्ट हो रहा था, उस टाइम द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, जो मेरा दोस्त था वो रो रहा था, और वो जो उसके रोने का जो इमेज था वो हमेशा के लिए मेरे ऊपर छप गया। यानी उसका जो रोना था वो एक ऐसा निशान छोड़ गया जो कि हमेशा मेरे साथ बना रहा। तो ये बात बताता है कि किस तरीके से रामेंद्र शास्त्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत अच्छे दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, उसके बाद हम घर चले गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट, हम अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताते अबाउट द इंसिडेंट। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हमने, ये घटना हमने अपने पेरेंट्स को बताई जाकर। लक्ष्मणा शास्त्री सम्मन द टीचर, सम्मन मतलब बुलावा, बुलावा देना किसी को। तो जो लक्ष्मणा शास्त्री, जो कि रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, वो क्या करते हैं, टीचर को बुलाते हैं, एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस के अंदर हम भी वहीं पर उपस्थित थे, and told the teacher, टीचर को कहते हैं that he should not spread the poison of social inequality, सामाजिक असमानता, and communal intolerance, communal मतलब जो on the basis of religion, do not
डू नॉट क्रिएट डिफरेंसेस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन के नाम पर ये भेदभाव और ये जो सामाजिक असमानता है, इसको पॉइजन मत करो, इसमें जहर मत घोलो, इसको खराब मत करो इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। मतलब जो सामाजिक असमानता है और रिलीजन के नाम पर ये जो रिलीजन के नाम पर आप जो जहर भर रहे हो, ये बच्चे जो इनोसेंट बच्चे जो बहुत ज्यादा इनोसेंट, जिनको कुछ पता ही नहीं, शरीफ से बच्चे, इनके दिलों में वो पॉइजन मत भरो। He sharply asked the teacher to either apologize or quit the school। और उन्हें सीधा सीधा पूछा कि उन्होंने जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने सीधा सीधा टीचर से बोला या तो वो क्या करे, अपनी गलती मांगे, अपोलोजाइज करे, गलती माने, या फिर क्विट द स्कूल, या स्कूल को छोड़ जाए और आइलैंड को यहाँ से छोड़कर चला जाए। यानी उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो सॉरी फील करे कि उसने गलत किया है, और या फिर वो क्या करे, इस आइलैंड को जो स्कूल है इसको छोड़कर चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना तो टीचर मतलब नॉट टीचर को अपने बिहेवियर पर रिग्रेट ही फील नहीं हुआ, रिग्रेट में पश्चाताप फील करना, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। और उसके बाद टीचर को मतलब अपना जो किया था उस पर रिग्रेट तो फील हुआ ही हुआ, मतलब उसको दुख तो फील हुआ ही हुआ। एंड कन्विक्शन, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड बिलीफ, जब आपका एक होता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मतलब जब आपका एक बहुत बड़ा विश्वास होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब बहुत पक्का विश्वास होता है। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। और जो लक्ष्मण शास्त्री जो होते हैं, उनका जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, ओपिनियन था, उसने क्या किया, उस यंग टीचर के ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको पूरा बदल कर रख दिया। उसकी जो एक ट्रेडिशनल, एक ऑर्थोडॉक्स जो एक विचारधारा थी, थिंकिंग थी, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। और टीचर ने भी इस बात का रिग्रेट फील किया कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया था। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social group। Rigid का मतलब होता है इससे कठोर होना, in terms of segregation of different social groups। अगर बात की जाए जो रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, रिजिड थी इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब सोशल ग्रुप को लेकर मतलब उनका जो सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव करना, अलग करना। तो उनकी जो सोसाइटी थी, हालांकि वो सोसाइटी क्या थी, बहुत ज्यादा रिजिड थी, हिंदू मुस्लिम वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रामचंद्र शास्त्री के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री ने जो एग्जाम्पल सेट किया, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a conservative wife। कंजर्वेटिव का मतलब ट्रेडिशनल, बहुत ज्यादा, जिसके विचारधारा बहुत मतलब क्या थी, कंजर्वेटिव थी, पुरानी विचारधारा की थी। उसके जो साइंस टीचर थे एपीजे अब्दुल कलाम के, जो जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर नाम उनका था, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी जो वाइफ थी कंजर्वेटिव थी, पुरानी विचारधारा की उनकी पत्नी थी। वो समथिंग ऑफ ए रिबेल, रिबल का मतलब हो गया प्रतिशोध करना, किसी का विरोध करना। He did his best to break social barriers to that people from varying background could mingle easily। मतलब हालांकि मतलब स्टार्टिंग में जब उसने कोशिश की कि वो अपनी वाइफ को समझाए कि मतलब ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग में उसकी वाइफ ने उसको क्या किया, रिबल किया। रिबल का मतलब पति, उसका एक तरीके से विरोध करना। He did his best to break social barrier। और उसने मतलब उनके जो टीचर हैं सुब्रमण्य अय्यर, उसने पूरी कोशिश की कि ये जो सामाजिक बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उनको तोड़ने के लिए। एंड पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं, कुड मिंगल। मिंगल का मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाना इजिली, जैसे कि किसी भी कल्चर के लोग हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities। और उसके जो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो अक्सर क्या बोलते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities। कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इतना डेवलप करो अपने आप को, आर ऑन द पार, के बराबर हो जाना, हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज, बड़े शहरों के जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, तुम उनके बराबर आके खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को इतना डेवलप करो। वन डे उसका टीचर मतलब उसके बाद उसका टीचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होता है, वो कलाम की तरफ क्या देता, बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग जाता है।
वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। और एक दिन जो उसके टीचर होते सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या करते हैं, उनको खाने पे बुलाते हैं। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब डर जाना, एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली मतलब kept protected from all the outside influence for the observance of religion। तो मतलब यहाँ पे देखो रिचुअली मतलब जो धर्म के अनुसार प्योर पवित्र होना, किचन रसोई घर, मतलब वो इस बात को देखती है कि जो मेरा रसोई घर है वो तो हिंदू रिचुअल परंपरा के हिसाब से उसने क्या किया है, उसको हिंदू परंपरा के हिसाब से उसने बनाया किचन को। लेकिन वो इस बात को सुनकर बड़ी हॉरिफाइड, डर जाती है कि एक मुस्लिम मुस्लिम हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहा है। डाइन इन का मतलब हमारे, डाइन मतलब खाना खाने के लिए, इन मतलब हमारे घर पे आ रहा है, और वो भी कहां पर, रिचुअली प्योर किचन, जो हिंदू परंपरा के हिसाब से उसने किचन बनाया था, वहां पर एक मुस्लिम लड़का खाना खाने के लिए आ रहा है। जो ये आइडिया उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा डरा देता है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। अब जैसे मतलब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आता है, तो फर्स्ट टाइम में उसकी जो वाइफ होती है, किसकी, शिवा सुब्रमण्या की जो वाइफ होती है, वो साफ साफ मना कर देती है कि वो उसको इस किचन में खाना नहीं खिलाएगी। सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब्ड होना, नॉट डिड ही गेट एंग्री, ना तो सुब्रमण्य इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, सॉरी परटर्ब्ड में कंफ्यूज होते हैं, नर्वस होते हैं, और ना ही वो इस बात को लेकर गुस्सा होते हैं अपनी वाइफ के ऊपर, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद, इंस्टेड बल्कि इसके अलावा क्या करता है, सर्व्ड मी विद हिज ऑन हैंड्स, या क्योंकि उसकी वाइफ तो उसको साफ साफ मना कर देती है कि मैं तो खाना खिलाऊंगी नहीं, तो गुस्सा होने की बजाय जो शिवा सुब्रमण्या होता है वो क्या करता है, अपने हाथों से उस एपीजे अब्दुल कलाम को खाना खिलाता है, एंड सेट डाउन इन बिसाइड मी, और मेरे बराबर में बैठ जाता है, टू ईट हिज मील, और खाना खाने लग जाता है। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उसकी वाइफ थी जो शिवा सुब्रमण्या की जो वाइफ थी, वो लगातार हमें कहां से देख रही थी, वो दरवाजे के पीछे से हमें लगातार देख रही थी। आई वंडर्ड, हैरान होना, वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील। मैं इस बात को सुनकर थोड़ा जानकर हैरान था, क्या मेरी वाइफ जो कि रिलीजियस डिफरेंस को देखती है, क्या मेरी वाइफ ने इस बात को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि इज देयर एनी डिफरेंस द वे आई ईट राइस, मैं जिस तरीके से चावल को खाता हूं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी तरीके से उस चावल को खाते हैं, मैं जिस तरीके से पानी पीता हूं, क्या वो भी उसी तरीके से पानी पीता है या दूसरे तरीके से पानी पीता है, या जिस तरीके से मैं खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ करता हूं, तो क्या वो भी उसी तरीके से करता है, क्या मेरी वाइफ ने कोई डिफरेंस महसूस किया। तो आफ्टर ऑल ऑब्वियस सी बात है, ये हिंदू मुस्लिम ये रिलीजियस जो डिफरेंसेस होते हैं, दीज आर मीनिंगलेस, इनके कोई मायने नहीं होते हैं। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, यानी खाना वाना खाकर, जब मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जा रहे थे, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। वो अगले अगले हफ्ते के लिए भी मुझे कहते कि डिनर के लिए भी जरूर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और मैं जब इस बात को मतलब जो मुझे इनवाइट करते तो मुझे थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, नर्वस फील होता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी वाइफ ने मतलब सर्व करने से मना कर दिया था, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेजिटेट फील कर रहा था। तो यहाँ पर मतलब जो मेरे टीचर है सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला कि अपसेट होने की कोई बात नहीं है, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने इस सिस्टम को चेंज करने के लिए डिसाइड किया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का सामना करना, कि अगर आप चेंज करना चाहते हो इस समाज के अंदर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगले हफ्ते उनके घर पे गया, सुब्रमण्या अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, इस बार जो उनकी वाइफ थी वो मुझे अपने साथ लेकर गई अपने किचन के अंदर, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से उसने मुझे खाना खिलाया। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं मतलब जो उसकी वाइफ थी उनका भी बहुत मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट हो गया, कहीं ना कहीं वो कंसिडरेट कंजर्वेटिव जो एक उसका जो एक एटीट्यूड था, एक पुरानी विचारधारा की थी, वो चेंज हो गया, और उसको इस बात का पता चल गया, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन ह्यूमन बीइंग, इट डजंट मैटर ही इज अ ह्यूमन, ही इज अ हिंदू और मुस्लिम, इट डजंट मैटर, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है, ये हिंदू है मुस्लिम है, ये चीज वाले जो उनका विचारधारा था वो कहीं ना कहीं उसके दिल से निकल गया था। और इस बार मतलब उसकी जो वाइफ थी सुब्रमण्या अय्यर की जो वाइफ थी, वो मुझे अपने किचन में लेकर जाती है और अपने हाथों से खिलाती है।
देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, और इस वक्त तक जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया था, एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कमिंग नियर। तो इंडिया का जो फ्रीडम था, आजादी थी, वो आसपास थी, इंडिया आजाद होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, जो इंडियंस थे वो अपना खुद का एक देश बनाने वाले थे। डिक्लेयर गांधी जी, गांधी जी का मतलब मोमेंट चल रहा था उस टाइम, गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, और इंडियंस क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पूरा डिसाइड किया हुआ था कि वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनपैरेलल्ड, नेवर हैपेंड बिफोर, अभूतपूर्व। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ऐसी आशावाद पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था कि सारे के सारे जो इंडियंस थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, और सारे के सारे मतलब जो इंडियंस थे वो एक कॉमन एफर्ट्स कर रहे थे, जिससे कि इंडिया को जो ब्रिटिश एम्पायर उससे आजाद कराया जा सके। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो मैंने अपने फादर से परमिशन लेनी चाहिए कि मैं रामेश्वरम को छोड़कर अब हायर स्टडीज के लिए मैं हेडक्वार्टर्स जाना चाहता हूँ। रामनाथपुरम नाम की जगह है, वहां पर मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने अपने फादर से परमिशन लेनी चाहिए। He told me, और मेरे फादर ने मुझे बोला, he told me as if thinking aloud, अबुल, और उन्होंने मुझे बोला कि अबुल, कलाम के लिए बोला, I know you have to go away to grow, कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ना है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun? seagull एक बर्ड का नाम हो गया। across the sun, क्या वो seagull जो बर्ड है, क्या वो सन के चारों चक्कर नहीं लगाता है? And alone without a nest, बिना कोई घोंसले के, और अकेला वो सन के मतलब क्या करता है, चक्कर लगाता है। And he caught it, खलील गिब्रन टू माय हेजिटेंट मदर। और एट द सेम टाइम खलील गिब्रन एक बहुत अच्छे एक पोइट और राइटर थे, उनकी एक कोटेशन बताते हैं, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जब एपीजे अब्दुल कलाम अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो शहर में जाते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आपके खुद के बच्चे नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ बिलोंगिंग फॉर इटसेल्फ। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब ये जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में हमारे बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो अपनी जिंदगी के लिए, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स, वो दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ है, जो जिंदगी है, उसके वो सन्स एंड डॉटर हैं, लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जैसा वो जिंदगी जीना चाहते हैं। दे कम थ्रू यू, हालांकि जो बच्चे हैं वो हमसे ही पैदा होते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू। मतलब बच्चे पैदा तो हम करते हैं, ठीक है, बच्चे तो हमसे पैदा होते हैं, नॉट फ्रॉम यू, लेकिन कि वो हमारे हिसाब से चले या वो हमारे हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स। मतलब आप उनको अपना प्यार दे सकते हो, अपना केयर दे सकते हो, लेकिन उनकी जो थॉट होगी, उनकी जो सोच होगी, वो उनकी खुद की होगी। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी खुद की भी क्या होती है, सोच होती है, उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी होती है। माना कि हम जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की वजह से दुनिया के अंदर आते हैं, लेकिन उन बच्चों का अपना खुद का भी एक जिंदगी होता है, और उन बच्चों को अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने उनके खुद के थॉट्स भी होते हैं। बहुत ही सुंदर कोटेशन बोली है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड्स। और यहाँ पर हमें बताया एपीजे अब्दुल कलाम ने कि किस तरीके से उनका जिंदगी का जो चाइल्डहुड था वो किस तरीके से उन्होंने बिताया अपने दोस्तों के साथ, राइट। सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम बुक विंग्स ऑफ फायर। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनका एक पीस उठाया गया है, उनका एक पार्ट उठाया गया है ये, राइट। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी इज। So this is all about from my side, my dear student. Thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed.